तो देखो 9 वाले क्वेश्चन है भाई 3 माइनस रूट 5 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू a रूट 5 प्लस b। ठीक है जी, आपको सिर्फ LHS को लिखना था। 3 माइनस रूट 5 3 प्लस रूट 5 डन है। अब इसको रेशनलाइज करेंगे जो नीचे में लिखा होगा 3 माइनस 2 रूट 5 3 माइनस 2 रूट 5। नीचे वाला तो फॉर्मूला आ रहा है, देखो इस 3 को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर ऐसे लिखेंगे और फिर माइनस का रूट 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना होगा 9 6 रूट 5 3 रूट 5 प्लस 2 इंटू 5। देखो रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही बचेगा। यहाँ देखो 9 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 5। तो देख यहाँ पे ये 10 और 9 कितना होगा 19 और 6 और 3 दोनों माइनस में है तो ये आ जाए और इन दोनों को बताओ 20 में से 9 को माइनस करोगे माइनस 11। ओके, अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, आंसर प्रिंट करना माइनस 19/11 प्लस 9/11 रूट 5 और हमें RHS में क्या दिया हुआ है इसको सही से लिखेंगे b प्लस a रूट 5। तो बताओ b की वैल्यू कितनी है माइनस 19/11 और a की वैल्यू 9/11। दिस इज द आंसर। जल्दी से लिख फास्ट राइट। ठीक है, देखो ट्रेन हाँ जी NCERT है। एक्सरसाइज कौन सा है 4.1। 4.1 क्वेश्चन के हम लास्ट से बताना शुरू करते हैं। ठीक है जी, लास्ट 4.1 के लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर भी निकालने हैं। वैसे तो कह रहा है कि इक्वेशन निकाल के छोड़ दीजिए, ठीक, तो इसको निकालने से पहले समझ लो तुमने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। लेकिन अगर हम बात करें टाइम का तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, यही। अब तुम कॉमन सेंस ये बताओ कि अगर तुझे यहाँ से दिल्ली जाना और तुमने स्पीड तुम्हारे दिल्ली का डिस्टेंस यहाँ से तो फिक्स है, तुमने कार से 60 किलोमीटर/आवर से गए और तुमने गलती से देखा कि मान लो इस प्रोसेस में तेरा आधा घंटा लगा 30 मिनट। ठीक, तुझे लगा कि मुझे पहुंचना था 20 मिनट में, तो तुम अपनी स्पीड को बढ़ाओगे घटाओगे और बढ़ाना होगा। मान लेते हैं कि हम 20 किलोमीटर और बढ़ा दिया, अब पहले से कम समय लगेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा और स्पीड अगर कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम्हें ये चीज को समझना जरूरी है। A train travel 480 km at uniform speed. If the speed has been 8 km less, it would be take 3 hour more. Same distance. तो स्पीड वगैरह वगैरह बताओ। ट्रेन की स्पीड क्या है तो देख दो ध्यान से। डिस्टेंस गिवन है तो पहले लिखना होगा लेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ है, फोर्थ ही है ना। पहले लिखोगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो x किलोमीटर/आवर। हाँ भाई, ये क्वेश्चन जितना बार भी लिख दोगे उतना बार कम पड़ जाएगा। ये बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ पे तो तुझे पूछा है कि इक्वेशन बना के छोड़ दो, बोर्ड में क्वेश्चन क्लियर लिखा होता है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, इसीलिए इसको तुम्हें फैक्टराइज करना भी जरूरी है। ओके, पहले स्पीड लिख दिया, डिस्टेंस कितना दिया है
डिस्टेंस दिया 480 किलोमीटर पर आवर, ठीक। टाइम टेकन विथ नॉर्मल स्पीड, बताओ भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 480 बाई XR, डन है। स्पीड ट्रेन का इतना था और डिस्टेंस 480, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डन है। अब देखो, इफ स्पीड डिक्रीजेस, अगर स्पीड को तुमने कम कर दिया, डिक्रीजेस बाय 8 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ टाइम 2 कितना लगेगा? 480 अपॉन में x माइनस 8, ये सही है। डिस्टेंस कह रहा है कि मतलब स्पीड कह रहा है 8 किलोमीटर कम कर दिया, डिस्टेंस सेम ही है। अगर तुम पहले 60 से जा रहे थे, बाद में 40 कर लोगे स्पीड, तो टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा? ज्यादा समय लगेगा। जैसी गाड़ी की स्पीड कम करोगे टाइम ज्यादा। तो क्वेश्चन पहले कह दिया कि हमने 8 किलोमीटर जैसी डिस्टेंस मतलब स्पीड को कम किया, 3 घंटा हमें ज्यादा लगा पहुंचने में। तो कह रहा है बताओ गाड़ी की स्पीड क्या है। अब तुझे कॉमन सेंस से बताना है कि T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा। T2 बड़ा है, तो इन दोनों के मान लो कि इसने पहले जो समय लेता था पहुंचने में, ये मान लो लेता था 4 घंटे मान ले। अब ये कितना लेगा? कह रहा है कि 3 घंटा ज्यादा लिया तो कितना लेगा? 7। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? यही होगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि जैसे हमने स्पीड को कम कर दिया कि डिस्टेंस हमें टाइम ज्यादा लगा, कितने घंटे? 3 घंटे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, तो लिखोगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 आवर। अब बस फॉर्मूला पुट कर दो, जो वैल्यू लेके आए। ये आ गया। सो 4, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले 480 को साइड में पकड़ के रखेंगे, रख दिया कॉमन। देख भाई इधर हेलो सॉल्यूशन, पहले इसको साइड में ले लो, इसके बाद तुम्हारा काम आएगा x माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3। ओके, देखो 3 से तुम कट, इसका एलसीएम क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करोगे, x माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। क्या 1 वेरिएबल में करें तो चलेगा? ये तो सारे 1 वेरिएबल ही चल रहा है सर। मैंने अलग से करे, गलत है फिर। 1 वेरिएबल x का भी लीजिए। अच्छा, तो 1 वेरिएबल और क्या तरीका तूने करा है? आज इसको मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 8x। देखो यहाँ पर 3 था, 3 से तुम इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इधर भी, ये कितना हो जाएगा? 160। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8 और नीचे में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8। इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, बताओ 60 इंटू 8 कितना होता है? 1440। गलत है। ये आ जाएगा 48,828, यही आएगा। हाँ जी, ये आ गया। देखो इक्वेशन तुम्हें एग्जाम में तो कह रहा है कि आप इक्वेशन निकाल के छोड़ दो, तो ये बन गया, लेकिन इसको फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे? कितना, पहले चलो इसको यहाँ तक लिखो, फिर बात करते हैं आगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों